DRG Kids। असावरपुर नामक गांव में बद्री नाम का एक गरीब किसान रहता था। वह अपने खेत में लौकी की सब्जी उगाता था और उन्हें सब्जी मंडी में बेचकर आता था। मगर इस साल उसके खेत में लौकी की पैदावार अच्छी नहीं हुई थी। बेलों पर बहुत कम लौकियां लगी थी और वह भी दागदार और मरी मरी सी लौकियां थी। इसलिए उनको बाजार में कोई नहीं पूछता था। अरे बद्री भाई, तेरी लौकी तो खरीदने लायक है ही नहीं, भला फिर इनका क्या दाम लगाऊं? पता नहीं इस बार क्या बीमारी लग गई सेठ जी, सब जत्न करके भी यही हाल है। पर ऐसी लौकी कोई खरीदना नहीं चाहता। सच कहूं तो ये लौकी आदमी तो क्या पशु भी न खाए। व्यापारी की ये बातें सुनकर बद्री अपनी सब लौकी वहीं कूड़े के ढेर में फेंक कर घर लौट आता है। और इस बार तो बहुत बुरी मार लग रही है माँ। सिर पर कर्ज का बोझ बढ़ता जा रहा है और खेत में लौकी पैदावार हो नहीं रही। धीरज रख बेटा, भगवान सब ठीक करेगा। क्या खाक ठीक करेगा माँ? सब तरह के जत्न करके देख चुका हूँ, पर बेलों पर लौकी लगती ही नहीं, और जो थोड़ी बहुत लगती भी है तो वो खाने लायक होती नहीं। बद्री यह कह ही रहा होता है कि तभी साहूकार धनीराम उसके घर आ धमकता है। क्यों बे बद्री, इस साल मूल तो दूर, तू तो सूद तक नहीं दे पा रहा। ऐसे कैसे चलेगा? मैं क्या करूं? इस साल लौकी लगाई थी खेत में, मगर कुछ भी पैदावार नहीं मिल रही सेठ। तो इसका जिम्मेदार मैं थोड़ी ना हूं। महीने भीतर सारा कर्ज चुका दे, वरना तेरे खेत पर कब्जा कर लूंगा, समझा? यह कहकर साहूकार धनीराम दरवाजे की किवाड़ पर जोरदार लात मारता है और फिर बड़बड़ाता हुआ वापस चला जाता है। उसके जाने पर बद्री अपनी माँ की गोद में सिर रखकर फूट फूट कर रोने लगता है। माँ, ये जालिम तो हमारे पीछे ही पड़ गया। अगर इसका कर्ज न लौटाया तो ये हमारे खेतों का जरूर कब्जा लेगा। क्या कहीं और से कर्ज लेकर इस समस्या का समाधान नहीं हो सकता बेटा? इस गरीबी की हालत में कौन कर्ज देगा? माँ के समझाने पर बद्री कई जगह से कर्ज उठाने की कोशिश करता है, लेकिन कहीं काम नहीं बनता। उल्टे उसे अपने घर का खर्च चलाने के लिए भी दूसरों के खेतों में मजदूरी करनी पड़ती है। भगवान भी क्या से क्या कर देता है भाई। कल तक मैं अपने खेत पर दूसरों को मजदूरी देता था और आज मुझे खुद ही मजदूरी करनी पड़ रही है। एक शाम बद्री मजदूरी करके घर लौटने के बाद भोजन करने के लिए बैठने ही वाला था कि तभी कोई दरवाजा खटखटाता है। इस समय कौन आया होगा? यह कहते हुए बद्री दरवाजा खोलता है और दरवाजे पर एक साधु को खड़े पाता है। कहिए साधु महाराज, मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूँ? बेटा, एक रात के लिए भोजन और आश्रय मिल जाएगा तो ईश्वर आपका भला करेगा। बद्री साधु को खुशी खुशी अंदर ले जाता है और फिर उनका खूब आदर सत्कार करता है। साधु बद्री से बहुत खुश होता है और फिर अगले दिन बद्री को आशीर्वाद देकर वहां से चला जाता है। साधु के जाने के बाद बद्री अपने खेत पर जाता है तो एक बेल पर सुनहरी लौकी को देखकर हैरान रह जाता है। अरे, सुनहरी लौकी? कहीं सोने की लौकी तो नहीं? अगर सोने की लौकी हुई तो इसे बेचकर बहुत सारे पैसे मिल सकते हैं। यही सोचकर बद्री बैल से उस सुनहरी लौकी को तोड़ने की कोशिश करता है, मगर तभी उसे एक आवाज सुनाई देती है। बद्री, मैं एक जादुई लौकी हूँ, तुम मुझे तोड़ नहीं सकते। हाँ, पर जो चाहो मुझसे मांग सकते हो। मैं जब तक तुम्हारे खेत में रहूंगी तुम्हारी हर इच्छा पूरी करूंगी, बस लालच मत करना। पर आप मेरी इच्छा कैसे पूरी करेंगी? तुम जिस भी चीज की इच्छा करके मुझे प्रेम से सहलाओगे, तुम्हें वही चीज मिल जाएगी बद्री। यह सुनकर बद्री बहुत खुश होता है और फिर मन में पैसे की इच्छा करके
सुनहरी लौकी को प्रेम से सहलाने लगता है। जैसे ही वह लौकी को सहलाता है, ठीक वैसे ही उसके आसपास नोट बरसने लगते हैं। अरे, भगवान ने मेरी सुन ली। साधु महाराज की सेवा काम आ गई। अब तो मैं अपना सारा कर्ज उतार सकूंगा। यह कहते हुए बद्री अपने खेत से सब नोट इकट्ठे करके घर ले जाता है और घर आकर सुनहरी लौकी के बारे में अपनी माँ को बताता है। यह तो बड़ी खुशी की बात है बेटा। ईश्वर ने यह सब तुम्हारी नेकी का फल समझकर दिया है। इससे तुम्हारा जीवन तो सुधरेगा ही, साथ ही तुम अन्य गरीबों की भी मदद कर सकोगे। हाँ, मैं सब गरीबों की मदद करूंगा। इस तरह जादुई लौकी की मदद से बद्री के पास पैसे की कमी नहीं रहती है। वह साहूकार का सारा कर्ज उतार देता है और बहुत ही बड़ा घर बनाकर उसमें रहने लगता है। फिर धीरे धीरे वह गांव का सबसे अमीर आदमी बन जाता है और हमेशा गरीब लोगों की मदद करता है। बद्री बेटा, बेटी की शादी करनी है। अगर थोड़ी मदद मिल जाती तो कुछ काम चल जाता। अरे काका, मेरे पास पैसे की कोई कमी थोड़ी ना है। आपको जितना चाहिए ले लीजिए। यह कहते हुए बद्री उसे पैसे दे देता है और इसी तरह वह और भी बहुत से गांव वालों की मदद करता रहता है। उधर साहूकार धनीराम उसकी अमीरी से बहुत अधिक जलन रखता है और हमेशा इसी ताक में रहता है कि किस तरह से बद्री का नुकसान किया जाए। अरे मूर्खों, कितने दिनों से तुम्हारे पीछे पड़ा हूँ कि पता लगाओ वो गरीब बद्री अमीर कैसे बना, पर तुम हो कि अब तक पता नहीं लगा पाए। कोशिश तो कर रहे हैं मालिक, आप चिंता ना करें, हम बहुत जल्दी पता लगा लेंगे। जल्दी से पता लगाओ, जल्दी से, ताकि उसको बर्बाद करके मैं चैन की सांस ले सकूं। इसके कुछ दिन बाद ही साहूकार धनीराम को बद्री की जादुई सुनहरी लौकी के बारे में पता चल जाता है और फिर वह उसके खेत से सुनहरी जादुई लौकी को चुराने की योजना बनाता है। अब उसकी सुनहरी लौकी को मैं चुरा लूंगा और मैं दुनिया का सबसे अमीर आदमी बन जाऊंगा। यह कहकर साहूकार धनीराम अपने आदमियों के साथ बद्री के खेत में पहुंच जाता है और फिर जैसे ही सुनहरी लौकी को बेल से तोड़ने की कोशिश करता है, तुरंत कुछ डंडे हवा में लहराते हुए प्रकट होते हैं और उन सब की पिटाई करने लगते हैं। अरे कमबख्तों, बचाओ, मुझे बचाओ, ये तो मुझे मार ही डालेंगे। हम कैसे बचाए मालिक, यहाँ से भाग लो, नहीं तो मारे जाएंगे। इस तरह धनीराम और उसके आदमी वहाँ से भागकर अपनी जान बचाते हैं और फिर कभी बद्री और उसके खेत की तरफ देखने तक की हिम्मत नहीं करते।